बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो विल डिस्कस द हार्ट फेलियर। अगर तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा होगा, और राइट साइडेड होता है तो उससे पेशेंट को पेरिफेरल एडीमा होता है। ठीक है, इसमें कस्टमर साइन मिलते हैं। इसका सेंसिटिव आप BNP करवाते हो 100 से ज़्यादा होगा। चेस्ट एक्सरे पे आपको कर्ली भी लाइंस मिलते हैं। डायग्नोस्टिक आप ईको करवाते हो। अगर तो एक्यूट है ना तो वही आपने मॉर्फिन, नाइट्रेट्स, ऑक्सीजन। अगर BP कम होता है तो लो विटामिन, और अगर ज़्यादा है तो नाइट्रोग्लिसरीन। और अगर क्रॉनिक है तो फिर आपने इससे नहीं होते नहीं हो रहा ठीक तो फिर बीटा ब्लॉकर, उससे भी इंप्रूव नहीं हो रहा था, स्पायरोनोलेक्टोन। ठीक है, और लास्ट में थोड़ा आपको डिजॉक्सन बचता है। उसके बाद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन है, तो इसमें आप बीटा ब्लॉक, अगर तो प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन है तो आप बीटा ब्लॉकर से ही शुरू करोगे। ठीक है, प्रिवेंटिव या अगर तो इजेक्शन फ्रैक्शन 35 से कम होती है देन DPEP करते हो। एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑर्थोपनिया, PND, बायलेटर के एकर्स इस 3 मिलेंगे। ठीक है, और डायबिटीज़ में आपने एक्सक्लूड देना होता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ड्यू टू द इन्फेक्शन हो सकती है। इसमें एक्सरे पे भी आपको कार्डियोमेगाली मिलेगी, इको पे भी डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन मिलेगी। ठीक है, बायोप्सी लेते हो, इसको आपने मैनेज कैसे करना है। प्री पार्टम है तो बोमाक्रिप्टिन, डेफिनेटिव है तो ट्रांसप्लांट। रेस्ट्रिक्टिव है तो इसमें माइलोसिस वगैरह आ जाती है, पल्मोडीमा, इसी पे आपको लो वोल्टेज मिलेगी। डायग्नोस्टिक आप मायोकार्डियल बायोप्सी करवाते हो। हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर करोगे, और रेस्ट्रिक्टिव ट्रांसप्लांट होता है। हाउकम के अंदर ही ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। एक्सरे पे इस पर भी कार्डियोमेगाली मिलेगी, इसमें आपने बीटा ब्लॉकर देना होता है। नहीं इंप्रूव हो रहा होता देन आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हो। ठीक है, उससे भी इंप्रूव नहीं हो रहा तो फिर मायोमेक्टमी करोगे। अगर फिर इसमें इंसर्ट द इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटिव हैज अ सिंकोपी, फैमिली हिस्ट्री अवॉइड करोगे डिजॉक्सिन। ऑर्टिक रिगर्जिटेशन में आपको अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मिलता है, कहाँ पर, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्ड पे। वॉइस पल्स प्रेशर इंक्रीज विद एक्सपिरेशन, हैंड ग्रिप और स्केटिंग के साथ बढ़ता है ये। ठीक है, और एक्सपिरेशन के साथ भी, और लीन फॉरवर्ड होने से भी। इसमें आप इस कैल्शियम चैनल देते हो साथ में। रिप्लेस आपने तभी करना है जब इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 50 से कम होगी या स्वेयर सिम्टम्स आएंगे। माइटस स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, इसमें मिड डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा, लाउड S1 है, ओपनिंग स्नैप मिलता है, और ये हैंड ग्रिप के साथ कम होता है। ठीक है, डायग्नोज कैसे करते हो, इसमें ट्रांसजेसिक ईको करवाते हो। एसिम्टोमेटिक आप एक्सरसाइज को अवॉइड करोगे, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देते हो। ठीक है, इसके अलावा एंटीकोएगुलेंट देते हो, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक्स। ठीक है, और इसके अलावा आपने वल्वोप्लास्टी आपने कब करनी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर माइट्रल वॉल एरिया जो है ना वो 1.5 से कम है, ठीक है, दैन आपने करनी है, वरना हम इसमें एंटीकोएगुलेंट, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक्स से देते हैं। प्रेगनेंसी में आपका मिस्ट्रोटॉमी करोगे, इसका वर्स्ट आउटकम आता है इन द प्रेगनेंसी। ऑर्टिक स्टेनोसिस में आपने याद रखना, इसमें इंजेक्शन से स्टॉलिक मर्मर मिलता है। ठीक है, वो रिगर्जिटेशन थी, उसमें डायस्टोलिक आ रहा था। ये है स्टेनोसिस, इसमें सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा। और ये रेडिएट करा होता है टू द कैविटी। इसमें आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हो, अगर सिम्टोमेटिक है प्लस इको 50 से कम है तो स्ट्रे वॉल एरिया <<1 तो आपने रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसमेंट कब करनी है, सिम्टम्स आ रहे हैं, इको 50 से कम है, और अगर इको 50 से ज़्यादा होती है तो स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए फिट नहीं है तो ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल इम्प्लांट कर दो। फिर उसके बाद है माइटर रिगर्जिटेशन में होलो सिस्टोलिक मर्मर मिलता है, और ये रेडिएट करता है टू द एक्सिला, और हैंड ग्रिप और स्केटिंग के साथ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेडिकल में आप इसमें नॉर्मल BP रखते हो। सर्जरी में रिपेयर करोगे, लो BP है, सिम्टोमेटिक है, या फिर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 60 से कम है। उसके बाद आपने AFib में याद रखना है, अगर पेशेंट अनस्टेबल है ना तो फिर सिंक्रोनाइज करते हो। ठीक है, और स्टेबल है तो अगर 48 आवर्स से कम सिम्टम्स आ रहे हैं तो रिदम को कंट्रोल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो AFib है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन 48 आवर्स से कम होते हैं ना तो आपने रिदम को कंट्रोल करना है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवेंस में IV हेपरिन दैन अमेट्रोन आता है, और अगर ग्रेटर दैन 48 आवर्स हैं तो फिर आप रेट को कंट्रोल करते हो। ठीक है, इसमें ब्रोंकियल मेट्रोप्रोलोल, एस्थमा तो डेलेटिज़म। एंटीकोएगुलेंट्स में वार्फरिन देते हो। रिदम को कंट्रोल करने के लिए आप कार्डियोवाइन करते हो। फार्माकोलॉजिकल के अंदर कार्डियोवाइन में फ्लिकेनाइड आ जाता है, एमाड्रोन है। अगर तो ये स्कोर 0 से कम होता है तो एस्पिरिन देते हो, अगर 1 से ज़्यादा होता है एंटीकोएगुलेंट 0 होता है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल AFib उसमें PVF से मिलती है, एटोफ्रेट में स्ट्राथुत में से है, तो इसमें कंट्रोल अगर नहीं इंप्रूवमेंट होती तो फिर एब्लेट करते हो। ठीक है, इसमें आप आके देखते हो एज 75 से ज़्यादा, हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है। ठीक है, डायबिटीज़, स्ट्रोक, एज, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हार्ट फेलियर। उसके बाद है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें फीमेल स्ट्रेस, इसमें कैफीन सेप्सिस की वजह से स्किप बीट आती है, रेगुलर और हाई हार्ट रेट होगा। इस वजह पे आपको क्या मिलता है, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया मिलता है, और इसमें नो पी वेव्स। अगर तो फॉर एग्जांपल अनस्टेबल है, BP 90 से कम है तो कार्डियोवाइन करो। स्टेबल है तो कार्डियोटिड मसाज वेलसल्वा करोगे। नो इम्प्रूवमेंट तो फिर एडिनोसिन, उससे भी नहीं हो रहा है, फिर बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल, उससे भी नहीं हो रहा है, फिर कार्डियोवाइन। अगर से ब्रोंकियल अस्थमा है तो कैल्शियम चैनल, कार्डियो ब्लॉकर। हार्ट फेलियर है तो एडिनोसिन,
फिर उसके बाद नो कैल्शियम चैनल तो देन कार्डियोवाइन करोगे। वॉल्फ पार्किंसन के अंदर आपको वाइट क्यू आर एस, शॉर्ट पी आर इंट्रोवर्ट, डेल्टा वेव्स मिलती हैं। इसमें आप प्रोकेनामाइड देते हो, नहीं इम्प्रूव हो रहा तो एवलेट करते हो। प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में ईसीजी में 1 क्यू आर एस मिलता है, सिम्टोमेटिक में बीटा अगर तो प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, मतलब इसमें ईसीजी 1 क्यू आर एस इज़ वाइट, द रेस्ट बाकी सब कुछ नॉर्मल है, तो आप इसमें सिम्टोमेटिकल के अंदर बीटा ब्लॉकर देते हो, ठीक है। और अगर ए सिम्टोमेटिक है तो फिर हॉल्टर मॉनिटरिंग करते हैं। मेडिवेट टैकीकार्डिया तो इसमें मोनोमॉर्फिक, इसमें डीसी शॉक। अगर तो डीसी शॉक दोगे, अगर पॉलीमॉर्फिक जिसमें टॉर्सरी पॉइंट्स आ जाता है, इसमें आप ऑफेंडिंग ड्रग को स्टॉप करोगे। रेडियर में एट्रोपिन देते हैं, लेस देन 60 है, फाइंड द कॉज। एवी ब्लॉक के अंदर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री आ जाता है। फर्स्ट डिग्री में कोई ड्रॉप बीट नहीं होती, कॉन्स्टेंट प्रोलॉन्गर होता है। सेकंड के अंदर नॉन कॉन्स्टेंट प्रोलॉन्ग लेकिन ड्रॉप बीट आ जाती है। फिर उसके बाद मोबिस 2 के अंदर भी ड्रॉप बीट आती है और साथ में कॉन्स्टेंट प्रोलॉन्ग इंटरवल होगा, जबकि ऊपर जो फर्स्ट डिग्री था उसमें नहीं होता था ड्रॉप भी, ठीक है। इसमें आपने वेजोवेगल सिचुएशन सिंकपी प्लस नॉर्मल ईसीजी रीअश्योर कर दोगे, सिंकपी प्लस मर्मर है नॉर्मल ईसीजी देन इको करोगे। अगर तो फॉर एग्जांपल ईसीजी नॉर्मल है तो आप टेल टेस्ट करते हो, नेगेटिव है तो सीटी ब्रेन। अगर ईसीजीएम नॉर्मल है, ठीक है, अगर नॉर्मल सिंकपी हुई है ना, अगर नॉर्मल है तो टेल टेस्ट करोगे, नेगेटिव है तो सीटी ब्रेन। और अगर ईसीजीएम नॉर्मल है तो हॉल्टर मॉनिटरिंग। ब्रांच बंडर ब्लॉक के अंदर आप इसमें क्यूआरएस डाउन जा रहा होता है तो लाउड, और अगर अप जा रहा होता है ना तो इसमें राइट मिडल ब्रांच होता है। फिर उसके बाद पेरिकार्डिया, इसमें प्रोडाइटिक चेस्ट पेन होती है, रिलीफ बाय लीनिंग फॉरवर्ड। पेरिकार्डिया रब, इफ यू इनकस्मल साइन आ जाता है, इसमें आपको डिफ्यूज एसटी एलिवेशन मिलती है विद पीआर डिप्रेशन। डायग्नोस्टिक आप कार्डिक एमआरआई कराते हो। इडियोपैथिक में कॉल्सिसिन आ जाती है, ऐसे लिए तो स्टेरॉइड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोगे। टीबी है तो स्टेरॉइड एंटी टीबी। पोस्ट एमआई अगर 1 वीक से कम है ना तो एस्प्रिन देते हो, 1 वीक से ज़्यादा इसमें फीवर हाई है सारे तो ब्रेस्टर सिंड्रोम दोगे। उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में फीवर, मर्मर, ऑस्लर नोड्स, जेनवेलियस, स्प्लेनोमेगेली, पॉजिटिव ब्लड कल्चर एंड फर्स्ट 12 आवर इको, वेजिटेशन, यूरिक एजिटेशन है। अगर ये इन्फेक्टिव एंड होगा तो स्टेप 4 जिसमें आपने याद रखना है ट्राइकस्पिड डायबिटिक में स्टेप 4 से होता है, जबकि नेटिव के अंदर या टूथ एक्सट्रैक्शन के अंदर आपने विरिडेंस याद रखना है। प्रेस्थेटिक वॉल के अंदर अगर लेस देन 60 डेज है तो एपिडर्माइडस या और ये होगा 60 डेज से ज़्यादा तो विरिडेंस, ठीक है। इसमें आपने बेंको देना होता है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सासिलिन, सॉरी सेंसिटिव है तो। वेरिडेंस में आप सी जी सेफ्ट्राइक्सोन, प्रोस्थेटिक में इसमें सी जे आर और फिर सी जी से हाथ रख लो, ठीक है, वी जे आर, ठीक है। इसके अलावा सर्जरी करेंगे, प्रोफाइलेक्सिस में आप एम्पेसिलिन देते हो 1 आवर बिफोर एनी सर्जरी, ठीक है। फिर उसके बाद सेनोटिक ये सब चीज़ें देख लो। रोमेटिक में जॉन्स क्राइटेरिया होता है, आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, नोड्यूल्स, मार्जिनेटम को या मायने में हाई सी आर पी एस आर फीवर सेल आ जाएगा। इसमें पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, टाइटर हाई होगा। प्रोवाइड प्रिवेंशन में आप पेंसिलिन देते हो। सेकेंडरी कैन पेंसिलिन के इंजेक्शन लगाती हो एवरी 4 वीक टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। रोमेटिक फीवर में कोई हार्ट डिजीज़ नहीं, 5 ईयर तक कंटिन्यू करोगे। और अगर हार्ट डिजीज़ है तो 10 ईयर तक। आर्थराइटिस में आप एस्प्रिन, कोरिया में हेरोपेरिडोल, कार्डाइटिस में कॉर्टिसोन, स्टेबल एंजाइना है। इसमें एस्टेटिक प्रेशर आती है, कार्डिक एंजाइना नॉर्मल होंगे, इसमें आपने एस्प्रिन ये सब देना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन स्टेमी में आ जाओ, इसमें ईसीजी जो है उसमें जो टी वेव इन्वाइजन मिलेगी, कार्डिक एंजाइम इसमें हाई होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपने उसको ऐसा मैनेज करना। लो रिस्क होगा तो सी टी एनजियो करवाओ, अगर हाई रिस्क है तो कर लो। अगर 3 वेसल से डिजीज़ होती है ना, 3 वेसल से कम है तो पीसीआई करते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर कैबेज करेंगे, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ। अगर तो फॉर एग्जांपल स्टेबल एंजाइना है तो इसमें बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट, एस, इफ इन डायबिटिक बना बीटा ब्लॉकर नाइट्रेट से नहीं हो रही तो बीटा ब्लॉकर साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नो इम्प्रूवमेंट। 1-2 में सेप्टर याद रखना है, V3-4 में एंटीयर, 2-3 में इन्फीरियर, ठीक है। 3 और 4 में एंटीयर, V5 और 6 में लेटरल आती है, ठीक है। इसके अलावा CKMB आप यूज़ करते हो फॉर द री इन्फेक्शन, कार्डिक एंजाइम ऑर्डर, CKMB 3 days, ट्रोपोनिन 5 days। 3 days है तो CKMB, 5 days है तो ट्रोपोनिन, और AST के लिए आप 7 days। सॉरी ये ऑपोजिट हो गया ना, हाँ ठीक है। CKMB 3 days, ट्रोपोनिन 5 days, AST 7 days, ठीक है। और LDH रिपीट ट्रोपोनिन में द नेगेटिव आफ्टर 2 गोल, इसमें यह होता है कि आपने LDL को 70 से कम रखना है, BPB 130 से कम रखना है। इन्फीरियर वो राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्ट है तो आपने नाइट्रेट्स नहीं देने होते। हाइपरटेंशन है तो आप इसको देख लो, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं इस तरह तो कफ डेवलप होगी तो RBs, अगर एंजियोएडिमा तो फिर कैल्शियम चैनल दे दो। GFR 40 से कम है तो एस लूप डायबिटिक, अगर फॉर एग्जांपल 60 से अबव है, CCBA डिड नॉट इम्प्रूव तो एस इनहिबिटर, लेस देन 60 है तो एस नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिड नॉट इम्प्रूव एंड एट द थायराइड। प्रेगनेंसी के अंदर आपने लिबिटालो और नेफेडिपिन मिथाल देना होता है। एमरजेंसी हाइपरटेंशन है तो आप इसको लिबिटालो से ट्रीट करते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल AKI है
ये हम हाइपरटेंशन पढ़े, अगर AKI है तो हाइड्रोलाजिन यानी कार्डिपिन, MI है तो नाइट्रोग्लिसरीन एंड बीटा ब्लॉकर, और अगर हार्ट फेलियर है तो नाइट्रोग्लिसरीन के साथ साथ लूप डायूरेटिक। हार्ट फेलियर में डायूरेटिक्स आ गए, MI में नाइट्रोप्रोसाइड है, ठीक है, और AKI में हाइड्रोलाजिन। उसके बाद प्रेगनेंसी में नॉर्डिस में लबीटाल और हाइड्रोलाजिन और नफीडिपेन आ जाएगा। ओके, देन इज द एमाड्रोन की टॉक्सिसिटी याद रखनी है, क्यूट इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है, ब्लूमैन सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, और हाइपोथायराइडिज्म, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर, हाँ, रेजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हाइपोकैलिमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज करेगी, इसमें बेनाइन फाइंडिंग मिलती है, स्लॉपिंग, एस्टी डिप्रेशन, साइड इफेक्ट में हाइपोकैलिमिया आ जाते हैं, एट्रिटिक कार्डिया मोस्ट कॉमन है, नोजिया, वॉमिटिंग, रेडी कार्डिया एवी ब्लॉक होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस आती है, गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक है, एक्यूट इंजेक्शन है, लेवल ग्रेटर दैन 10 है, क्रॉनिक है, लेवल ग्रेटर दैन 6 है, सिम्टोमेटिक रिगार्डलेस ऑफ द डिजॉक्सिन, इसमें एंटी डिजॉक्सिन जो होती है वो DG बैंड या DG फैब आती है, ये इसकी टॉक्सिसिटी के लिए। नॉट अवेलेबल तो हेमोडायलिसिस करो। साइटोक्रोम 50 जो कि P50 को डिक्रीज कर देते हैं, इसमें सोडियम वेलप्रेट वगैरह आ जाते हैं, आइसोनाजिन, एमाड्रॉन, जो इंड्यूसर्स होते हैं वो कार्बामेज़ेपिन, रिफेम्पिसिन, क्लोपिडोग्रा, अल्कोहल, फेनिटोइन आ जाएगा। टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।